बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कैसर अजीज़। बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की रेगुलर बेनिफिशरी ख़वातीन के लिए खुशखबरी, एक नई अपडेट, एक नई मालूमात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और मेरी हमेशा की तरह इस वीडियो में भी ये कोशिश होती है कि वीडियो को मैं मुख्तसर बनाऊं और जो नई अपडेट है, जो नई मालूमात है, वो आपको बर वक्त पहुँचाऊँ। क्योंकि मेरे पास जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन बीआईएसपी की तरफ से आती है, कोई नई अपडेट आती है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि वो अपडेट और वो मालूमात आप तक बर वक्त पहुँच सके और मुस्तनद तरीके से पहुँच सके। तो आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसको आपने गौर से सुनना है, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना और इसमें जो मालूमात हैं वो आपने मिस नहीं करनी। तो उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अपने मौजू की तरफ चलते हैं कि बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जो रेगुलर बेनिफिशरी ख़वातीन हैं उनके लिए खुशखबरी क्या है, उनके लिए नई अपडेट क्या है। वो अपडेट ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों ने केपीके, इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर की जो मुस्तहिक ख़वातीन थी उनको सेमाई किस्त जो है वो 30 नवंबर से जारी कर दी थी। और उनको ये जो सेमाई किस्त है वो बैंक अल-फलाह से मिलती है, और बैंक अल-फलाह ने 30 नवंबर से किस्त जो है वो देना शुरू कर दी थी। जिनको बीआईएसपी वालों ने अहल किया था बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम में, जो नई अहल होने वाली ख़वातीन थी वो भी बैंक अल-फलाह से किस्त ले रही हैं, और जो रेगुलर बेनिफिशरी हैं वो भी बैंक अल-फलाह से किस्त ले रही हैं। लेकिन पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के जो मुस्तहिक ख़वातीन थी जिनको एचबीएल के थ्रू ये सेमाई किस्त मिलती है, उनको किस्त जारी नहीं की थी। तो पहला मरला उनका था जो बैंक अल-फलाह के अकाउंट से या बैंक अल-फलाह से पैसे लेते हैं। तो जो दूसरा मरला है वो एचबीएल का था, और एचबीएल से जो ख़वातीन पैसे लेती थी उनके जो है सेमाई किस्त नहीं आई थी। दरअसल पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है बेनिफिशरी के लिहाज से बीआईएसपी की। पहला जो उनको जो जोन बनाया गया है उसमें केपीके, इस्लामाबाद, गिलगित और आज़ाद कश्मीर को रखा गया है, और इन इलाकों में जो पेमेंट देने की ज़िम्मेदारी आयद की गई है, जो मुआहदा किया गया है वो बैंक अल-फलाह से किया गया है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के जो मुस्तहिक ख़वातीन हैं उनका बीआईएसपी ने जो मुआहदा किया है वो हबीब बैंक से किया है। तो अल-फलाह ने तो पेमेंट देना शुरू कर दी, क्योंकि अल-फलाह के अकाउंट में पेमेंट आ गई बीआईएसपी की तरफ से, और अल-फलाह जो है वो जो मुस्तहिक ख़वातीन हैं उनको उसने पैसे देना शुरू कर दिए, जो रेगुलर बेनिफिशरी हैं या नई बेनिफिशरी हैं। लेकिन पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मुस्तहिक ख़वातीन थी जो रेगुलर बेनिफिशरी थी, वो एचबीएल से पैसे लेती थी, और एचबीएल ने पैसे देना शुरू इसलिए भी नहीं किए थे कि क्योंकि एचबीएल के अकाउंट में पैसे नहीं आए थे। अब इस किस्त का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की जो रेगुलर बेनिफिशरी हैं उनके अकाउंटों में भी पैसे आ गए हैं, और जो नई अहल ख़वातीन हुई हैं उनके अकाउंट में भी पैसे आ गए हैं। तो अब पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की जो रेगुलर बेनिफिशरी हैं और नई अहल होने वाली ख़वातीन हैं वो सोमवार से जाकर अपनी बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की किस्त ले सकती हैं। किस्त उनको उसी तरीके से मिलेगी जिस तरीके से साबका किस्तें उन्होंने वसूल की हैं। एटीएम इस दफ़ा भी बंद हैं, एटीएम के ज़रिए आपको पेमेंट नहीं दी जाएगी। मोबाइल डिवाइस के ज़रिए बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद आपको सेमाई किस्त दी जाएगी, और ये जो किस्त है ये 8500 रुपये की है। तो जो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की मुस्तहिक ख़वातीन थी, जो बीआईएसपी की रजिस्टर ख़वातीन थी, जो बीआईएसपी की अहल ख़वातीन थी, वो बड़ी परेशानी का शिकार थी कि हमें जो है वो किस्त क्यों नहीं जारी की गई, जबकि बैंक अल-फलाह वालों ने किस्त देना शुरू कर दिया है। तो अब
ان 3 صوبوں کے جو مستحق خواتین ہیں ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں، اور ایچ بی ایل نے یہ پراپرلی جہاں جہاں ان کے موبائل شاپ کے اوپر ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ ان کے ذریعے پیمنٹ انہوں نے دینا شروع کر دی ہے، لیکن اس کا جو باقاعدہ جو آغاز ہوگا وہ سوموار سے ہوگا، کیونکہ ہفتہ اتوار بیچ میں چھٹی آ گئی ہے۔ سوموار سے یہ پراپرلی کام شروع ہو جائے گا قسط ملنے کا، اور آپ جا کر اپنی بے نظیر کفالت کی 8500 روپے کی یہ قسط لے سکتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی معلومات آپ کو دینے سے رہ گیا ہوں، کوئی میری بات سمجھ نہ آئی ہو، تو بی ایس پی کی ہیلپ لائن پہ کال کر کے وہاں سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ مجھ سے کسی قسم کی معلومات لینا چاہے تو میرے یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے بھی سوال کر سکتے ہیں۔ اگلی اس طرح کی اپڈیٹ تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔